वक्त नसों का दर्द बना रहता है। सीधे लेटने में, पैर उठाने में, करवट लेने में एकदम से स्पार्किंग पेन आता है, एकदम से जैसे नस चमक गई है। नींद में भी प्रॉब्लम हो रही है, बैठने तक में भी इस दर्द ने परेशान करके रखा है, कोई दवा भी काम नहीं कर रही। यह दर्द 3 कारणों से आ सकता है। यह दर्द कूल्हे की पीछे की मसल के नीचे से आ रहा है तो यह दर्द शियाटिका नर्व का हो सकता है। यह आपकी पिरिफॉर्मिस मसल के नीचे से होता हुआ नीचे एंकल जॉइंट तक जाता है। दूसरा, फ्रंट थाई में आगे की तरफ से होते हुए नीचे घुटने की तरफ जाता है। तीसरा, इसका एक और पेन होता है, जब आपको पेन अंदर की तरफ आए तो उस पेन को हम एवास्कुलर नेक्रोसिस से डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो अब इसका सलूशन क्या है? तो इसको सही करने के लिए मैं आज आपको 3 स्टेप बताऊंगा। इन 3 स्टेप से आप अपने इस पेन को घर बैठे पूरा सही कर सकते हैं। अब पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इसमें पैर को, जिस पैर में आपके पेन हो रहा है उस पैर को आपको मोड़ना है और दूसरे वाले पैर के ऊपर आपको रखना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जिस पैर के ऊपर आपने रखा है उस पैर को थाई से नीचे पकड़कर आपको ऊपर की तरफ उठाना है। इस स्टेप को आपको 2 से 5 मिनट तक करना है ना। जब आप ऐसा करेंगे तो जब ऊपर की तरफ इसको आप अपनी तरफ खींचेंगे तो उस जगह पे आप 2 से 3 सेकंड का होल्ड करेंगे। ये स्टेप आपको रेगुलर करना है। इसी में ही अगर जो पेशेंट लेट कर इस स्टेप को करने में असमर्थ हैं, वो पेशेंट बैठकर भी इस पोजीशन में जिस तरफ आपको पेन आ रहा है उस पोजीशन को आपको पैर को अपने दूसरे वाले पैर पे जो आपने सीधे कर रखा है उसके ऊपर रखना है और ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आप ये महसूस करेंगे कि आपको शियाटिक नर्व की तरफ या पीछे की तरफ जो पेन आ रहा था वहां पे एक खिंचाव महसूस होगा। ये आपको जरूर करना है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हैं, दोनों करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब दूसरा स्टेप, आप सीधे लेटेंगे। पहले जिस पैर में आपको पीछे की तरफ पेन आ रहा है उस पैर को आप मोड़कर दूसरे की तरफ दूसरे साइड में स्ट्रेच करेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इस स्ट्रेच को आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, देन आप फिर से रिलैक्स करेंगे। इसको आप 2 से 3 बार फॉलो करेंगे दिन भर में। इससे आपको स्ट्रेच फील होगा बैक साइड में, जो आपको काफी रिलैक्सेशन देगा। तीसरा स्टेप, अब आपको क्या करना है, सीधे लेटकर पैर को फोल्ड करके अपनी छाती की तरफ लेके आना है। ध्यान रहे, जब आप छाती की तरफ लेके आएंगे उस टाइम पे आप सांस को लेकर देन जब आप रिलीज करेंगे तो सांस छोड़ते हुए पैर को सीधे कर देंगे। ऐसा करने पे आपको बैक साइड में पेन में रिकवरी मिलेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये 3 स्टेप एक्सरसाइज के लगातार नियम से करने पे आप देखेंगे कि आपके मूवमेंट्स कितने अच्छे हो गए हैं और लेफ्ट और राइट करवट अच्छे से आप ले भी पाएंगे और आपको रोजाना बिना दर्द के नींद आएगी और आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल, बिना पेन के रहेगी और बिना पेन किलर के रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच।